किसी भी मशीन के ऑपरेटर को मशीन ऑपरेट करते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। मशीन को रोककर, एक्टिविटी रोककर, पार्क करके वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। अब एक और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि लिफ्टिंग के दौरान लोड बांधने से पहले हुक को सेंटर करना। अब हुक को सेंटर करना क्या है, इसको अगर सेंटर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है और सेंटर करेंगे तो क्या फ़ायदा है, तो ये आप इस मिसाल से देखेंगे। इस तस्वीर को गौर से देखें आप। ये जो लाल डब्बा सा मैंने बनाया हुआ है, ये आप इसको लोड समझ लें। ये लोड है जो हमने उठाना है, और जो ग्रीन लाइन खींची है ये जो हमारी मेन वायर रोप नीचे आ रहा है, ये वो उसकी डायरेक्शन में है। इसके पीछे आपको अभी शायद नज़र ना आ रहा हो रोप, और बराबर सीधा ऊपर हुक के बराबर ये आ रहा है 90 डिग्री पे। अब ये यहाँ से यानी हुक इसके लोड के बराबर, जब ऑपरेटर इसको नीचे छोड़ेगा तो सीधी ये लोड के बराबर ऊपर आएगी जहाँ पे लोड को अटैच करना है। अगर ये इसी एंगल पे है, इसी इतना ही बूम खुला हुआ है, इसी एंगल पे है, और यहाँ से हुक सीधी नीचे आ रही है, लेकिन लोड जो है बराबर हुक के नीचे नहीं आ रहा, लोड तो थोड़ा आगे है, थोड़ा पीछे है, तो फिर ये होगा कि रिगर्स लोग ये करते हैं, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे बराबर हुक को नीचे आना चाहिए ज़मीन की तरफ, उसके बिल्कुल बराबर लोड नहीं है। या तो उसके काफ़ी आगे है, या उससे पीछे है, या दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, बहरहाल बराबर नहीं है। तो इस सूरत में ये लोग करते क्या हैं कि हुक नीचे ला के उसको खींच के दूर लेके जाते हैं, जो कि रस्से में लचक होती है तो दूर तक चला जाता है। वह जहाँ लोड पड़ा हुआ है वहाँ उसको बांध के, तो जब इसको उठाना चाहते हैं तो लोड घसीट के पहले हुक के बराबर नीचे आता है, बूम की टॉप के नीचे, हेड के नीचे, फिर वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अब ये अनसेफ इफेक्ट है, तो इस सूरत में कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। पहली बात तो ये घसीटता हुआ लोड आएगा, लोड ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। जब उठना शुरू होगा ज़मीन से तो वो सीधा ऊपर नहीं उठेगा, वो पहले स्विंग करेगा। हो सकता है क्रेन के ऑपरेटर के ऊपर जाके लगे, केबन के ऊपर, इतना इस तरह से ज़्यादा रेडियस में स्विंग करेगा। इसी तरह से किसी भी जब डायरेक्शन से इस तरह से गलत उठाएंगे तो उसके अपोजिट की तरफ भागेगा एकदम से। तो ये अनसेफ इफेक्ट है। ये अगर कोई रिगर कर रहा है तो आपने उसको ये करने से रोकना है, वो हमेशा सेंटर करनी चाहिए। फिर जब ये लोग स्लिंग्स बांधेंगे तो आप यहाँ पे इसकी डिग्री चेक करें। ये इस तरह से ये आप अभी एंगल देखें, तकरीबन ये 60 के करीब करीब, ये आरामको में जो प्रेफर्ड है वो 60 डिग्री है इनका होना चाहिए, और मिनिमम जो है 30 डिग्री है। 30 डिग्री से नीचे नहीं आना चाहिए। यानी 30 डिग्री का मतलब यह है कि जो अभी स्लिंग जाके हुक के साथ अटैच नहीं, इधर लोड के साथ अटैच नहीं, ये अभी तो आप इसको अगर 60 डिग्री के करीब, फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री के करीब है, तो इसको नीचे लाते 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 ये बिल्कुल यहाँ कहीं पहुँच जाए, 30 से भी नीचे आ जाए, तो ये इस तरह से मना है। इस तरह से जो मैंने पीछे वीडियोस में बताया था, क्रशिंग फोर्स एक बताई थी, क्रशिंग फोर्स बढ़ती जाएगी तो बेल्ट को भी ख़तरा है टूटने का, स्लिंग को, और लोड भी डैमेज होने का ख़तरा होता है। अब हमारा ये लोड रेडी है, ये देखें स्लिंग्स डाल के बिल्कुल रेडी है। अब ये उठने की पोजीशन में है। तकरीबन ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठा के, 6-8 इंच ऊपर उठा के इसको, तो 3 सेकंड तक, कम से कम 3 सेकंड तक इसको हवा में से मौलिक रखना है। बिल्कुल इसको कोई मूवमेंट नहीं करवानी ऑपरेटर ने। ये एक लोड की इंटीग्रिटी का टेस्ट होता है कि आगे इसको मज़ीद आगे ले जाने से पहले या हाइट पर ले जाने से पहले कि मज़ीद बड़ा कोई नुकसान हो जाए, यहाँ पे ज़मीन के करीब ही इसका टेस्ट हो जाए कि अब लोड उठ गया है, क्रेन ने, लिफ्टिंग गियर्स ने इसको बर्दाश्त कर लिया है, इसको मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। इसकी मजबूती को चेक करने के लिए कम से कम 3 सेकंड्स को इसको फ्लोट कहते हैं, फ्लोटिंग, लोड की फ्लोटिंग करना। अब जब ये ज़मीन से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा तो ये इसके करीब जो बंदे हैं उनके जिस्म का कोई भी ऐसा डायरेक्ट लोड के नीचे नहीं आना चाहिए। अब लोड हवा में उठ गया, अब हम कहेंगे लोड सस्पेंडेड हो गया है, सस्पेंडेड लोड, इसके नीचे कोई भी नहीं आए, ये इस तरह से गुजरना बिल्कुल ममनू है। जितना दूर हो सकें बंदों को लेके जाएं। तो ये जो बंदों ने इसको डोरियां बांध के लोड को पकड़ा हुआ है, ये रेड हेलमेट वाले रिगर्स हैं, इनका ये काम नहीं होता। बेसिकली इनका काम स्लिंग्स डालना, और इनका सबसे मेन काम जो है ऑपरेटर को सिग्नल देना, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था। लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे तो इसलिए ये थोड़ा असिस्ट कर रहे हैं।
वरना इनका ये काम नहीं है। ये हेल्पर लोग ये पकड़ लेते हैं रस्सियाँ, इन रस्सियों को टैग लाइन कहते हैं। किसी भी लोड के ऊपर कम से कम 2 टैग लाइन ज़रूर होनी चाहिए। कोई बहुत ही जिसामत में छोटा इस तरह से लोड हो कि एक से ज़्यादा नहीं ज़रूरत टैग लाइन्स की, तो उस पर एक भी बस करती है। इसका मकसद और फ़ायदा क्या है कि लोड हवा में स्विंग ना करे, ठीक है, थोड़ा इसको लोड को काबू करके रखने के लिए होता है ये। और इतने करीब से भी रस्सी नहीं पकड़नी कि लोड के बिल्कुल नीचे बराबर आप आ जाएं। कम से कम 5-5.5 मीटर आप दूर रहें लोड से इस रस्सी को पकड़ के। और रस्सी को हाथ के ऊपर लपेटना नहीं है कि अगर स्विंग करता है लोड या झटके से दूर जाता है कहीं तो आप उसके साथ खींचे चले जाएं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ नॉर्मल पकड़ना है जैसे रस्सी को पकड़ते हैं। और ये टैग लाइन जब ये एडिशनल हैज़र्ड क्रिएट करें कि कभी कुछ वक्त ऐसा आता है कि इन टैग लाइन्स को छोड़ना ज़रूरी होता है, इनको ना बांधे तो ज़्यादा सेफ़ है। जैसे किसी बिल्डिंग के ऊपर अक्सर टावर क्रेन्स लोड लेके जाती हैं तो रास्ते में कहीं अटकते अटकते रस्सियाँ जाती हैं तो लोड भी वहाँ पे फंस जाए, तो इस सूरत में जब बंदे के लिए मुश्किल पैदा हो रही हो कि रस्सी पकड़ के वो रखे तो उसके लिए ख़तरा हो सकता है या लोड के लिए ख़तरा हो सकता है, तो उस वक्त बंदा हाथ से इसको छोड़ दे। और अगर लोड के लिए ख़तरा है कि लोड के साथ रस्सी कहीं किसी दूसरी जगह फंस के तो मज़ीद ख़तरा पैदा करेगी, तो उस वक्त लोड के साथ भी इसको ना बांधें। अभी जब लोड ये बिल्कुल जहाँ छोड़ना है उस जगह के करीब पहुँच जाए तो ये बंदे पास जाके उसको सेटल कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं वहाँ उस जगह के ऊपर। जब तक लोड ज़्यादा हवा में ऊपर है तो कोई बंदा इसके पास ना जाए, उसके डायरेक्ट बराबर नीचे तो आना ही नहीं है। और इस दौरान ऑपरेटर ने केबन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जब तक ये लोड बिल्कुल मुकम्मल नीचे ना रख लें, लोड खुल ना जाए। ऑपरेटर ने केबन नहीं छोड़ना, यानी लोड को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। अभी तक जो आपने लिफ्टिंग देखी ये नॉर्मल लिफ्टिंग थी, इसके लिए रिगर 3 ही काफ़ी है। जो आपने रिगर्स देखे ये रिगर 3 थे, ये मैक्सिमम 10 टन तक वज़न उठा सकते हैं। 10 टन के ऊपर है तो इनका काम नहीं है। लेवल 2 और लेवल 1 की बात आएगी, फिर उसकी डिटेल आगे कहीं पढ़ेंगे। जो नॉर्मल लिफ्टिंग की बात थी यहाँ तक लिफ्टिंग ख़त्म हो गई है। क्रेन की इंस्पेक्शन, लिफ्टिंग गियर्स की इंस्पेक्शन, नॉर्मल लिफ्टिंग हमारी स्टार्ट से एंड तक हो गई है। जो क्रिटिकल लिफ्टिंग्स होती हैं उनके लिए अलग से कोई टॉपिक रखेंगे, लेकिन अब तक हमारी नॉर्मल लिफ्टिंग स्टार्ट से एंड तक हो चुकी है। यही नॉर्मल जनरली रूल्स अप्लाई होते हैं, यही आपने नॉर्मल लिफ्टिंग के लिए अप्लाई करने हैं। अब एंड पे जीएसए की वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ शॉर्ट सी, उसको भी आप देखें, उनको स्टडी करें और वही सारी चीज़ें अप्लाई करें अपनी लिफ्टिंग के दौरान।